जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा कब है। उस दिन हमें गुरुदेव की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है और गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है। गुरु पूर्णिमा पर्व से जुड़ी कहानी क्या है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व बेहद खास होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति आदर भाव सम्मान प्रकट करके गुरु भक्ति अदा करने का दिन है। यह पर्व हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हर इंसान को के जीवन में कोई न कोई गुरु अवश्य होता है। खास बात यह है कि जो व्यक्ति किसी को गुरु नहीं मानता, वो भी किसी न किसी से अपने जीवन में कुछ नया सीखने की प्रेरणा तो अवश्य मिलती ही है। हम सबके जीवन में कोई न कोई जीवन को सही राह दिखाने वाला होता ही है। वही हमारा आदर्श होता है और वह भी हमारे गुरु के समान होते हैं। गुरु का अर्थ शास्त्रों में गुरु का अर्थ अंधकार या मूल अज्ञान बताया गया है और रू का अर्थ उसका निरोधक है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई 2025 यानी गुरुवार की रात 1:37 पर शुरू होती है और इस तिथि का समापन 11 जुलाई 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन शाम 2:07 पर होती है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा की तिथि 10 जुलाई 2025 यानी कि गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। सनातन धर्म में सर्वप्रथम गुरु अपने माता पिता है, जो हमें अच्छे कर्म करना और उच्च संस्कार देते हैं। जीवन भर हमारे सही मार्गदर्शन बनते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। भारत देश में गुरु पूर्णिमा अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। गुरु ही हमें सही शिक्षा देकर जीवन का घड़तर करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है। इसलिए इस पर्व को गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। उन्हें कृष्ण देवया के नाम से भी जाना जाता है तथा इस दिन महर्षि वेद व्यास जी के अलावा भगवान शिव, गुरु दत्तात्रेय और देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत, वेदों और पुराणों सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि सांडिल्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। इसी दिन अच्छी किताबें, भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से भी विशेष लाभ मिलता है। साथ ही पशु पक्षियों को भोजन कराने से भी अक्षय फल स्वरूप पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा पर्व से जुड़ी कहानी इस प्रकार है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। कहते हैं कि यह वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के सबसे पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी भगवान श्री हरि विष्णु के अंश के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही बहुत अध्यात्म में काफी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा
की सम्मति नहीं दी और उनको वन में जाने से मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी अपनी जीत पर अड़ग रहे और अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को मनवा लिया। लेकिन उनकी माता ने एक आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर का ध्यान आए तो वापस घर लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या से पुण्य फल से उन्हें संस्कृत भाषा में निपुणता हासिल हुई। इसके बाद वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान भी प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा की जाती है और गुरु पूर्णिमा पर इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य जाना चाहिए और अपने गुरु के प्रति गुरु भक्ति अदा करने का यही सुनहरा मौका है। गुरु पूर्णिमा पर अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा पाने में असमर्थ है तो चिंता न करें। आप भगवान विष्णु की पूजा स्वयं करके भी शुभ फल पा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाए, श्री हरि का स्मरण करें और अपनी मनोकामना बताएं। भक्ति भाव से पूजा करना जरूरी है। पूजा के बाद भगवान को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगाया और प्रमाण करे और पूजा में किसी भी भूल हो उसके लिए क्षमा याचना करे। फिर भोग को प्रसाद के स्वरूप में सभी लोगों में बांट दे। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।